योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का यह महातीर्थ जो आरा भोजपुर बिहार में लगातार चल रहा है और यहाँ पर आने वाले सभी साधक साधिकाएँ लंबे काल से अपने अंदर योग को, आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रभु के कृपा, ईश्वर के सानिध्य में और हमारे जो ऋषि ऋषिकाएँ हैं उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आइए आज हम लोग इस प्रातः वेला में योग सत्र की शुरुआत करेंगे और विभिन्न प्रकार के आयामों को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई एक आसन को ग्रहण करना होता है। तो सबसे पहले दाहिना पैर को सीधा कर लेते हैं, फिर बायां पैर को मोड़ लेते हैं। दाहिना पैर को बाएं पैर के ऊपर चढ़ा करके दोनों घुटना को जमीन में सटाने का प्रयास करते हैं। फिर ध्यान मुद्रा लगाते हैं, दोनों हथेलियों को घुटना के ऊपर रखते हैं, अंगूठा और उसके बगल की तर्जनी उंगली के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। पीठ को सीधा कर लीजिए। 2 से 3 बार धीरे धीरे सांस को भरने छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि यदि हम कहीं से चल करके आए हैं या हमारा मन आंदोलित है, उथल पुथल में फंसा हुआ है, विभिन्न प्रकार के मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सारे विचार शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और हम योग और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप सर्वत्र हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा बनाइए, हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद के उन भावों को लगातार बरसने दीजिए और हम उस आशीर्वाद के दिव्य गंगा में निरंतर गोता लगाते रहें, ऐसा मन में भाव रखते हुए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करेंगे। तो सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ठीक माथे के ऊपर। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे 4-5 बार घर्षण करते हैं, जोर से रगड़ते हैं। और जब हथेली गर्म होने लगे तो अग्नि देव को नमन करते हुए, सूर्य देव को प्रणाम करते हुए इन दोनों हथेलियों के दिव्य ऊष्मा को, दिव्य शक्तियों को अपने मुखमंडल पर, अपने ललाट पर, अपने मस्तिष्क पर ऐसे स्पर्श करते हुए, उसे लगाते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए पैरों तक आते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों आंखों को आराम आराम से खोलते हैं। प्रतिदिन इन मंत्रों के उच्चारण के साथ ही ध्यान पूर्वक सत्र की शुरुआत करनी चाहिए। इससे मन शांत हो जाते हैं। मन में किसी प्रकार के विकार हो रहे हैं तो सारे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं योग, प्राणायाम, आसन या सूक्ष्म व्यायाम जो करना है हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों पैरों को खोल लेना है। दोनों हथेलियों को कमर के पास रख करके पीठ को सीधा कर लेंगे और दोनों अंगूठा को और एड़ी को सटा लेंगे। ध्यान नहीं रखना है, कभी हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। 5 मिनट में लगभग हाथ और पैर दोनों का सूक्ष्म व्यायाम हमें कर लेना है। तो 3-3 बार सांस को भरते हुए पैर की अंगुलियों को सीधा करेंगे और सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ेंगे। तलवा हमारा सीधा रहेगा, भार एड़ी पर और दंडासन की स्थिति में हम बैठे हुए हैं। फिर तलवे को आगे और पीछे करना है 3-3 बार, सांस को छोड़ते हुए आगे, भरते हुए अपनी तरफ। इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से क्या होगा, फिर इसे गोल गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएंगे। छोटे छोटे अभ्यास को करने से शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। उन कोशिकाओं में जब हम सांस को भर रहे हैं तो उसे ऊर्जावान बना रहे हैं। फिर उसे उल्टा घुमा लेंगे। सांस भरने पर ध्यान रखना है और जहां पर जिस अंगों को आप हिला डुला रहे हैं वहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसी को देखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, दिव्य शक्तियों का आवाहन करिए कि हे प्रभु, आप कहाँ हो? आप हमें छोड़ दिए क्या? आप हमें भूल गए क्या? ऐसा बोलना है। फिर दोनों पैरों को थोड़ा फैला दें। अब सांस भरते हुए सांस भरने और छोड़ने की क्रिया ये निरंतर लगातार जारी रखना है। इसमें छोटी उंगली को जमीन पर और बड़ी उंगली को भी अंदर की ओर जमीन पर सटाने का प्रयास करते हैं। ये अभ्यास करते रहिएगा तो जीवन में कभी भी आपको लकवा नहीं लगेगा, घुटना दर्द नहीं होगा, एड़ी में दर्द नहीं होगा, तलवे में जलन नहीं होंगे। और ये जो जांघ देख रहे हैं ये कभी भी आपका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा और ये लगातार शक्तिशाली बना रहेगा। अब इसके बाद दोनों पैरों को सटा दें। एक एक पैर को 3-3 बार मोड़िए सांसों के साथ। ध्यान रखना है कि इस प्रकार नहीं मोड़ना है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। सीधे सीधे मोड़ना है। 3-3 बार सांस भरते छोड़ते रहिए अपना। फिर दोनों पैरों को भी एक साथ मोड़िए।
शरीर परमात्मा का बनाया हुआ ये मूर्ति है और इस मूर्ति की सेवा करना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है और इन दायित्वों का हमें निरंतर निर्वहन करना है। अब अगला अभ्यास करेंगे कि दोनों हथेली को घुटना के नीचे लगा करके 3-3 बार आगे की ओर और 3 बार उल्टा पीछे की ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से भी करेंगे। 2 घंटा या 1.5 घंटा प्रतिदिन जो व्यक्ति योग प्राणायाम आसन में समय नहीं लगाएगा, योग प्राणायाम नहीं करेगा, आने वाले समय में उस व्यक्ति को बचना मुश्किल है, उस व्यक्ति को रोग रहित रहना मुश्किल होने वाला है। अब अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। ये जो घुटना देख रहे हैं, घुटना के कटोरी को 4-5 बार खींचिए ऐसे ऐसे। आजकल घुटना दर्द के भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। घुटना दर्द घर घर में अपना पांव पसार चुका है, तो घुटना को कैसे ठीक रखें? क्योंकि मैं प्रतिदिन वैसे लोगों को देखता हूँ, शरीर से हट्टे कट्ठे हैं, नौजवान हैं, घुटना जवाब दे रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं। इसको 4-5 बार प्रतिदिन 4-5 राउंड करना चाहिए। अब दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और इसको भी सांस भरते हुए छोड़ते हुए ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका बायां जो तलवा है वो सीधा रहे और 3-3 बार 4-4 बार इसको कर लिया करिए। फिर बाएं पैर को थोड़ा एड़ी को बाहर निकालना है दाहिने पैर का और इसे क्लॉकवाइज एंटी, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में लगी हुई है। और हम लोग भी जब 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी, तो पहला भोजपुर जिले का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरा के रमना मैदान में मनाया गया था। और सौभाग्य से मैं उस समय पतंजलि के भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी था और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरा के रमना मैदान में मनाया गया और वो मेरे नेतृत्व में मनाया गया। काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उसमें तत्कालीन पहली बार आरा के सांसद माननीय आर.के. सिंह जी उसका उद्घाटन किए थे दीप प्रज्वलन करने के साथ ही। और वो कार्यक्रम बड़ा भव्य रहा और पूरे जिले के लोगों के लिए वह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और वहीं से योग की गंगा लगातार संवैधानिक तौर पर पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। इसको भी घुमा लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। और फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और चारों तरफ जो भी योग करने वाले साधक हैं उनके लिए एक महापर्व है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और पूरे दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी पंथ या संप्रदाय या धर्म के मानने वाले हैं, सभी लोग इसे आनंद पूर्वक मना रहे हैं। क्योंकि यह योग जो है एक तरह से साइंटिफिक प्रैक्टिस है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अब हम बटरफ्लाई करेंगे, सांसों के साथ करेंगे। घुटना को ऊपर नीचे 10 से 20 बार प्रतिदिन करना चाहिए। बटरफ्लाई करने से एक तो हमारा शरीर चंचल रहता है, प्रमाद नहीं रहेगा और जो पेल्विक एरिया है, ये जो प्रजनन तंत्र होते हैं, चाहे वो महिला के हों चाहे वो पुरुष के हों, आपको जीवन में प्रजनन तंत्र संबंधी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं भी यदि कोई खामियां आ रही हैं तो बटरफ्लाई करने से वो ठीक हो जाते हैं।
साथ ही साथ यदि आपको यूरिन लीकेज की समस्या है, किसी किसी व्यक्ति को अचानक जोर से खांसी आ जाने पर या कूदने पर यूरिन लीक कर जाता है, वैसे व्यक्तियों के लिए यह रामबाण औषधि है बटरफ्लाई। यदि पैर खिसक जाए तो ठीक खींचिए अंदर की तरफ, फिर ऊपर नीचे करिए। किसी भाई को यदि स्वप्न दोष हो रहा है, धातु क्षीणता की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, तो यह बटरफ्लाई उनके लिए अमृत के समान है। पीठ सीधा रखिए, प्रार्थना के साथ करना है। फिर इसका दूसरा प्रैक्टिस है, अभ्यास है, घुटना को पकड़ के और 8-10 बार ऊपर नीचे करिए। यदि किडनी की समस्या है किसी भी प्रकार की, किडनी आजकल नए उम्र में भी काम करना बंद कर रहा है। किसी किसी का शरीर में सूजन हो जाना ये लक्षण है, पैरों में सूजन हो जाना लक्षण है। ये आपका, अब हाथों का थोड़ा कर लेंगे, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और जो पानी बाहर निकलना चाहिए वो शरीर में ही फैल रहा है, इसीलिए सूजन बढ़ने लगती है। तो हमें एक एक अंगों को ठीक रखना है। उसके लिए सुबह सुबह आप अलग अलग अभ्यासों को करिए। फिर अंगूठा अंदर जोर जोर से मुट्ठी बांधिए। कभी भी आपको इन अंगुलियों में दर्द नहीं होंगे, क्योंकि आजकल गठिया सियाटिका की बीमारी जब हो जा रही है लोगों को, तो चारों तरफ परेशान होकर के भटक रहे हैं। गोल गोल घुमाइए कलाई को 3-3 बार, 4-4 बार काफ़ी है। फिर गोल गोल इसको घुमा लेंगे, फिर हथेली खोल करके घुमाना है, फिर हथेली ऊपर नीचे करेंगे। फिर दही मथान करते हैं, दही को जैसे हाथ में लोटा में लगा करके किसी चीज़ को मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको मिलाना है। पहले दही भी मिलाया जाता था, हाथ से कुछ बेल का शरबत घोरा जाता। आजकल तो मशीन आ गया है, मिक्सी में डालिए और घर मारेगा और पिए। तो हाथ का काम बंद हो गया, हाथ में दर्द चालू हो गया। फिर उसके लिए दवाई खाइए, और जो आपने शरबत पिया वो पचेगा नहीं तो फिर पैखाना कराने के लिए दवाई खाइए। पचेगा नहीं, गैस हो रहा है तो गैस दूर करने के लिए दवाई। यानी भूख लगने के लिए गोली, पचाने के लिए गोली और पैखाना कराने के लिए गोली। चारों तरफ गोली गोली का ही बोलबाला है। हाथों को साइड में खोलिए। आजकल लगन का दिन है तो लोग बारात में भी गोली छोड़ रहा है क्या? ये सब ठीक नहीं है। आइए साइड से खोलिए, फिर ऊपर ऊपर उठाइए, उड़ान भरिए। फिर हाथों को आगे ले जाइए और मन में सोचिए कि मैंने बेलना को पकड़ लिया, बेलन को, और उसी बेलन को पकड़े हुए पीछे की तरफ ले आइए। कभी भी आपको करते रहिए, कंधा में दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं होगी। इस एरिया में यदि फैट जमा हो जा रहा है इस साइड में इधर उधर, तो सब फैट को मेल्ट कर देगा, शरीर आपका देखने में सुंदर और अच्छा लगेगा। फिर अगला अभ्यास करेंगे। अभी हाथ को नीचे करके कर रहे थे, ऊपर की ओर करके करेंगे, बस 4-5 बार। फिर अभी ऐसे मुट्ठी सीधा करके, जैसे खेतों में पहले आदमी बीज को, धान के बिचड़ा को कबारता था नहीं, तो इसी प्रकार उसको नोचा जाता था, उखाड़ा जाता था। तो सारे एक्सरसाइज तो नेचुरली पहले हो जाया करते थे, लेकिन आजकल धान के बिचड़े को भी मशीन उखाड़ रहा है, वही गाड़ रहा है, काट भी वही रहा है, दौ भी वही रहा है, सब कुछ तो वही कर रहा है। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग, दोनों हाथों के यहाँ लगाएंगे और केवनी को, प्रकृति से जुड़े रहिए। एक्सरसाइज प्रतिदिन करिए, जिससे तन और मन की समस्या दूर हो जाएगी।
आजकल के युवा वर्गों में थोड़ा बहुत भटकाव देखने को मिल रहा है अपनी संस्कृति के प्रति। अपने ऋषि ऋषिकाओं के जो आचरण और व्यवहार होते हैं उन चीज़ों से यहाँ हाथ रखिए। अपने आप को बचाने का प्रयास करना है कि कैसे हम सनातनी व्यवस्था को, कैसे हम अपने वैदिक व्यवस्थाओं को बचा सकें, जिसके लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेकर के तमाम जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने वेदों को अपनाया है और उसी प्रकार जीवन जीने का भरसक प्रयास किया है। हम भी उन्हीं के वंशज हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, मानव की रचना एक जैसी है, चाहे वो भारत में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे वो अफ्रीका में रहे, चाहे वो किसी भी देश और दुनिया में रहे। सबको नाक से ही सांस लेना है, सबको मुंह से भोजन करना है और जो इंद्रियां हैं सबको एक समान है। तो हमारे पूर्वज अलग कैसे हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। भले हम अलग अलग पंथ को, संप्रदाय को मान रहे हैं, लेकिन सबके पूर्वज एक हैं और सब एक ही परम पिता परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए प्रेम, भाईचारा और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर के ही हम देश और दुनिया को बचा सकते हैं। तो आइए अब आंखों का थोड़ा अभ्यास करते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास देखने में हल्के लग रहे हैं, लेकिन बड़ी कारगर और प्रभावशाली होते हैं। 90% बीमारी तो सूक्ष्म व्यायाम यदि रोज किया जाए तो 90% बीमारी से आप बच सकते हैं। फिर गोल गोल घुमाइए। खान पान पर भी ध्यान देना है। सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करिए। उठते ही एलोवेरा आंवला गिलो, तुलसी का जूस पीजिए। फिर आंखों को जोर जोर से दबाइए और उसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के योग के कार्यक्रम में लग जाइए। इसके बाद ही आप झाड़ू, पोछा, नाश्ता पानी जो करना है करिए। फिर इसके बाद थोड़ा आंखों को ऐसे ऐसे सहला देते हैं, ये आंखों की समस्या को दूर करेगा। इसके बाद यदि किसी को माथा में दर्द हो रहा है तो दोनों हथेली को लगाएंगे, सांस को भरेंगे, हाथ को नीचे और माथा को ऊपर धक्का देंगे तो पूरा माथा में कंपन हो रहा है। नाक आपका हिलता हुआ नजर आएगा। दाहिने तरफ यह सब आपके शहर आरा में ही हो रहा है। मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं और सीधे अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। यदि वो बीमार होने के पहले थोड़ी सी सजगता अपने जीवन में अपनाएं, थोड़ी सी सावधानी और परहेज करें तो वो जीवन में बीमार नहीं पड़ सकते। छोटी मोटी बीमारियां कोई बड़ी बात नहीं होती। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को आपस में फंसाएंगे, 3-3 बार इसको करेंगे। सुबह उठना, गर्म पानी पी करके शौच करना, शौच करते समय दोनों जबड़ों को, दांतों को भींच करके सटा करके रखना। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के मुंह में पानी भरकर गाल फुलाकर हनुमान जी की तरह
और आँखों में 21 बार पानी मारना चाहिए। यदि आँखों में विशेष समस्या है, चश्मा यदि लग चुका है छोटे उम्र में, तो त्रिफला का पानी रात में 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन त्रिफला डालिए 10 ग्राम और रात भर फूलने दीजिए। पानी को 2-3 सूती कपड़े के तह में छान दीजिए ताकि उसमें उसका बुरादा ना जाए, और मुंह में ताज़ा पानी भर के और त्रिफला का पानी आँखों पर मारिए 21 बार। इससे आँख के लिए बड़ी ज़बरदस्त फायदेमंद ये नुस्खा है, और त्रिफला का सेवन भी करें तो बहुत लाभकारी होगा हम सब के लिए। तो अभी हम लोग योग सत्र की शुरुआत किए, सूक्ष्म व्यायाम करके लगभग शरीर के हर अंगों का हमने कुछ ना कुछ अभ्यास कर डाला है। इसके बाद अभी हम लोग प्राणायाम की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग आंख बंद कर लीजिए। अभी हम 2 से 3 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें 3 तरह के अभ्यास होते हैं, सामान्य गति का, मध्यम गति का और तीव्र गति का। आप सभी लोग आंख बंद कर लें और 2 मिनट तक सांस को धीरे धीरे खूब भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। चिंता नहीं, चिंतन करते हुए सांस भरना है। समस्या नहीं, समस्या का समाधान करते हुए सांस को भरना है। सांस भरते हुए आपको यही सोचना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, बड़ी पिछले जन्मों में हमने कोई तप, व्रत, शुभ कर्म किए होंगे तो हमें मानव जीवन मिला है। बड़ भाग मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य है, सौभाग्यशाली हम हैं कि मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं, और इस तन को प्राप्त करके ही मानव से महामानव या परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है। खूब डीप सांस लीजिए। जब तक आप योग प्राणायाम यानी योगासन के कार्यक्रम में या योग के आसन पर बैठे हुए हैं, तब तक एक बार के लिए भी आपका मन, आपका ध्यान बाहर की ओर न जाए, समस्याओं की ओर न जाए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाने से शरीर के अंदर जीवनीय शक्तियां मजबूत हो जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। लंग्स, फेफड़े, हृदय अच्छे से काम करने लगते हैं। खूब सांस भरें। अब इसके बाद आंखों को खोल दीजिए। अभी हम लोग 2 मिनट करेंगे मध्यम गति का अभ्यास, जिसमें आंख बंद करके बादलों की गड़गड़ाहट के समान धो डालो। मन की चादर को लगे हैं इसमें सारे दाग। ये भस्त्रिका प्राणायाम से ही जो हमारे मन में दाग लगे हुए हैं, उन दागों को हम इसे दूर कर सकते हैं, धो सकते हैं। अब 2 मिनट ये होने के बाद 1 मिनट तक या 2 मिनट तक तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। सांस को
करते रहिए। मैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी समझाता हूँ, इसका लाभ भी समझाता हूँ। आंख बंद करके आप सभी लोग करते रहेंगे। जल्दी जल्दी लेना छोड़ना है, ये अभ्यास है। होली के दिनों में जब हम कोई पिचकारी से खेलते हैं और लास्ट में बच्चा जब पिचकारी धो धा के रखना चाहता है, उसके अंदर वो पानी को जब सुखाते हैं तो पिस्टन को बार बार अंदर बाहर करते हैं, तो अंदर का जो नमी है वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास करिए। अकेला इस अभ्यास को करने से कभी भी मन की बीमारी नहीं होगी। मन इधर उधर भटक रहा है तो मन शांत हो जाएगा, सांस की बीमारी दूर हो जाएगी। अकेला नया इस पर हम लोगों ने अनुसंधान किया है तो पाया है कि केवल भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुगर की बीमारी ठीक हो जा रही है। जिनके शरीर में कहीं पर ब्लॉकेज हो रहे हैं, रुकावट पैदा हो रहे हैं, शरीर में कहीं कहीं झंझनाहट, सुन्नापन आ रहा है, जो लकवा का एक संकेत है, उससे भी आप इससे दूर कर सकते हैं। सर्दी की बीमारी, नाक से नेटा चूने की बीमारी, बार बार खांसने की बीमारी, बार बार गले में खराश होने की बीमारी, इसे आप दूर कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मुलेठी चूसिए, थोड़ा सा लवंग चूसिए, कभी कभी हल्का सा यदि बवासीर नहीं है तो चने के बराबर अदरक भी मुंह में डाल करके चूसिए, काली मिर्च को भी डाल करके चूसिए, तो गले की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास हम लोग 5 मिनट कपालभाति का करें, जिसमें सांस को झटके से बाहर फेंकना है। बहुत सुंदर अभ्यास, सभी साधक अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में लगी हुई हो। केवल और केवल प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करने का मन बनाइए। आखंड और पाखंड से बचिए। हर युग में आखंड और पाखंड का, अंधविश्वास का बोलबाला रहता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। हर युग में देवताओं का और राक्षसों का हमेशा संग्राम होता रहा है। जब जब देवता आलस्य में पड़ जाते थे, जब जब हमारे महापुरुष प्रमाद में पड़ जाते थे, तो राक्षस हावी हो जाते थे। आज भी वही दशा है। जब जब हमारे भीतर का देवता शांत पड़ जाता है तो शुगर का बोलबाला बढ़ जाएगा। बीपी, लकवा, कैंसर, घुटना दर्द, कमर दर्द, मोटापा, धातु संबंधी बीमारियां, अनेक रोग शरीर पर छा जाते हैं। कपालभाति करिए। कपालभाति लिया गया है। हारमोनियम बजाते समय उसके भाती को देखे होंगे। एक हाथ रीड पे रहता है और एक हाथ भाती को संचालन करने में होता है। बार बार हवा को अंदर बाहर किया जाता है। या कभी कभी आप लोहार भाई के पास गए होंगे, हथौड़ा से लोहे के कोई वस्तु को पीटता है तो वहां पर भी एक चमड़े का पेट नुमा भाती बना हुआ रहता है और बार बार खींचने से पेट पचकता है, हवा बाहर की ओर, कोयला जल उठती है, लोहा लाल हो जाता है और हथौड़े से पीट करके उसको जो मन चाहे बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कपालभाति करिएगा, धौंकनी की तरह प्राणवायु को बाहर फेंकिएगा तो जीवन में कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेंगे,
ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे, मोटापा नहीं होगा, पेट नहीं निकलेगा, गैस और कब्ज की समस्याएं जीवन में कभी नहीं आएंगी। खूब बढ़िया से पचेगा, शरीर में लगेगा। प्रार्थना के साथ करिएगा। मैं बार बार ध्यान आकृष्ट कराता हूं आप सभी का। जब जब सांस फेंकिए, हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। एकदम हार चुका हूं प्रभु, थक चुका हूं प्रभु जीवन के इन प्रपंचों से। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंध बीच बसत ग्राह, पाव पकड़ी पछाड़ो, चार प्रहर युद्ध भयो। हम हार नहीं मानना चाहते हैं। शुगर से लड़ रहे हैं, बीपी से लड़ रहे हैं, कमर दर्द से लड़ रहे हैं, यानी अनेकों प्रकार के झंझावातों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तड़प है हमारे अंदर, लेकिन प्रार्थना के साथ यदि कोई अभ्यास करते हैं तो वह आपका अभ्यास पूरा लाभ नहीं दे पाए। अकेला कपालभाति करने से शरीर डिटॉक्स हो रहा है, टॉक्सिन से रहित हो रहा है। अभ्यास खुश होकर के करिएगा। भले जीवन में कितना भी दुख है, पाप की गठरी क्यों ना धरे हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बनवारी, हे कन्हैया, हे गिरधर गोपाल, आप हमारे बांह को पकड़ के खींच लो प्रभु, नहीं तो यदि छूट गई तो प्राण वही निकल जाए। जब जब सांस फेंकिए, पेट आपका अंदर की ओर पचकता हुआ एक कपालभाति लाभ में गिनूं तो हजारों बीमारी में, मोटे तौर पर 2-4 बीमारियों का नाम ले लेता हूं। करते रह, आंख तो खोलना ही नहीं है, कम से कम 5-7 मिनट। खेल खेल में योग करना है जी, तनाव लेके नहीं करना है। मोटापा दूर हो जाएगा, शुगर की बीमारी से कंट्रोल में आ जाए, शरीर के अंदर यदि कहीं झंझनाहट सुनापन हो जाए तो कपालभाति करिएगा, लकवा ठीक हो जाए। जिस बच्चे को नशा लेने की आदत है, कपालभाति करवाइए ध्यान के साथ। यदि वो अपने जीवन के महत्व को समझ गया, अपने बाल बच्चे और पत्नी के माँ बाप के महत्व को समझ गया, वह व्यक्ति ना खैनी खाएगा, ना शराब पिएगा, ना कोई व्यभिचार करेगा। कम से कम 5 से 15 मिनट कपालभाति सबको करनी चाहिए। पीठ सीधा रखो बाबू, पीठ को झुका कर नहीं रखना है।
दोनों हथेली को ऊपर उठाइए। आंख खोल दीजिए, पैर थोड़ा हिला दीजिए। कपालभाति करने से कील मुहासे, दाग धब्बे भी ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग, सोराइसिस, सफेद दाग तक ठीक हो जाते हैं। तो चर्म रोग भी ठीक करना हो तो कपालभाति जरूर किया। सोराइसिस का यह पक्का दवाई है। साथ में थोड़ा नीम, तुलसी, अलग अलग काढ़ा वाला चिरायता वगैरह बना कर पी लेते हैं। थोड़ा हिला डुला लीजिए। 8 प्राणायाम करने होते हैं। तो प्राणायाम के दिशा में अभी हमने भस्त्रिका किया और दूसरा अभ्यास कपालभाति किया है। तीसरा अभ्यास करेंगे वाह्य प्राणायाम। सभी लोग करेंगे। सीधे बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा में लगाकर इसमें 3 बंद लगाते हैं। मूल बंद, उड़ियान बंद और जाल बंद। सबसे पहले सांस भरेंगे, सांस निकल गया। अब गुदा मार्ग को, एनस को खींच लेना है। पेट को अंदर सटका लेना है पीठ में और ठुड्डी को गले के पास सटाकर तीनों बंद को सेट कर दिए। 3 बार करिएगा। जब खोलना हो तो बंद नीचे से लगाया था ऊपर की ओर। जब खोलना हो लॉक को ऊपर से खोलते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। सावधानी याद रखिए। आप 3 बार करिए, मैं थोड़ा लाभ बताता हूँ। इसका नाम है वाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगते हैं। 3 महाबंद भी कह सकते हैं इसको। इसको करने से आपको माताओं बहनों को पीरियड से लेकर के, लिकोरिया से लेकर के, तमाम यूटेरस का कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। भाइयों में यदि स्वप्न दोष की समस्या हो, धातु क्षीणता की समस्या हो, नपुंसकता की समस्या हो तो ये उसका एक तरह से प्रमाणिक औषधि है। किडनी की समस्या के लिए, लीवर की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। तो वाह्य प्राणायाम सभी को क्रमशः प्राणायाम में करना चाहिए 3 से 5 बार। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। इसमें ठुड्डी को, यानी इसमें एक ही बंद लग रहा है, जालंधर बंद। ठुड्डी को सटा लीजिए और नाक से हवा अंदर डालेंगे तो गले के पास गड़गड़ाहट होगी। ऐसे सांस अंदर भर जाए तो दाहिने अंगूठा से दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़ फिर करीब करीब एक बार और करिए, मैं इसका लाभ बताता हूँ। इसमें जब लॉक करते हैं और हवा अंदर भरते हैं तो ठीक इसी एरिया में गड़गड़ाहट होती है और यहीं पर तितली नुमा आकार के थायराइड ग्लैंड होते हैं, जिसे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, स्राव होता है। उसमें यदि कोई विसंगति आ जाने पर, असंतुलन आ जाने के कारण हम थायराइड नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस अभ्यास को यदि आप नियमित रूप से कर ले 4-5 बार तो आपको थायराइड की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगला अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, वाह्य प्राणायाम कर लिया, उज्जाई प्राणायाम कर लिया। अब करेंगे 5वां अभ्यास अनुलोम विलोम का। इसको भी अभी हमें 5 मिनट करना है। सभी सीधे बैठ जाएंगे। बायां हथेली ध्यान मुद्रा में, दाहिना हथेली का तर्जनी मोड़ देंगे। दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाएंगे। बाएं नाक से सांस को 5 सेकंड तक भरेंगे। जब सांस भर जाए तो
इसी बीच के 2 अंगुली से बाएं नासिका को बंद करके अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से सांस को छोड़ेंगे और फिर दाहिने नाक से सांस को भरेंगे। अंगूठा से दाहिना नाक बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। आप क्रिया समझ गए? बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, पुनः बाएं से छोड़ना है। इस चक्र को लगातार करेंगे तो इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। तो आइए अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए, 5 मिनट कम से कम। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। बहुत प्यारा भजन है, अनुलोम विलोम करते हुए, मन ही मन गाते हुए, सुनते हुए करिए। हे प्रभु, हमारा जीवन रूपी दाग लग चुका है शरीर में, मन में, विचारों में, चरित्रों में। अब एक बार हो चुका है तो हो चुका है, इसको भुलाया भी नहीं जा सकता है। करते जाइए, करते रहिएगा। और मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत इसका लाभ भी बता देता हूँ। अनुलोम विलोम करते समय ध्यान आपका सांसों पर ही हो। और सबसे पवित्र प्राणायाम माना गया है, क्योंकि बाएं नासिका का संबंध दिमाग के दाएं हिस्से से है और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। इसे क्रॉस चेकिंग चल रही है दिमाग की, क्रॉस थेरेपी है ये दिमाग की। और इससे दिल दिमाग में खूब लंबा कीजिए। और अनुलोम विलोम करते समय इतना तो कम से कम हमारे चरित्र में, हमारे सोच और हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाए कि किसी भी माँ बहन बेटियों को देखें तो उसमें अपनी माँ, बहू, बहन, बेटी, माँ का स्वरूप दिखाई पड़े। तो समझ लीजिएगा कि अनुलोम विलोम आपके अंदर घटित होने लगा। किसी भी माँ बहन को देखिए तो उसके चरण को देखिए, ना कि उसके ऊपरी नाक, कान, मुंह, आँख, नाक को देखते हैं। ठीक अपनी बहन को जैसे देखते हैं, जो भाव आता है बहन के प्रति, ठीक वही भाव दूसरों बच्चियों के साथ रखना है। ऐसा यदि आपने सोचना शुरू कर दिया, अमल में लाना शुरू कर दिया, तो लाखों ही नहीं करोड़ों व्यक्तियों में हमारी गिनती हो सकती है। उठ जागे मुसाफिर भोर भये। खूब लंबा सांस लीजिए। और एक संदेश है, उठ जाग मुसाफिर भोर भये। उठ जाइए, भोर हो गया। भगवान सूर्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। हम आलस में अंदर पड़े हैं, दरवाजा बंद कर। फिर भगवान वहां से लौट जाते हैं। यानी वो आए थे आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए, लेकिन हमने सो करके अपने जीवन को गंवा दिया, समय को गंवा दिया। खूब लंबा सांस लीजिए।
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर है। ऐसा लंबा गीत है, मैं अभी उतना नहीं गा पा रहा हूँ। मन यदि बदल जाए, मन यदि शुद्ध हो जाए, तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। एकदम गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार कहा है, अर्जुन मन पर कंट्रोल करो, मन के बहकावे में मत आओ, मन के संशय में मत पड़ो। परो पे ही मनस पाप, एक मंत्र भी आता है। अरे मन के पाप, चल हट, दूर भाग, तेरा मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तुझे मैं बैठने भी नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। जब भी मन में ऐसा कोई गलत चीजें आवे तो मंत्र का उच्चारण करिए, परो पे ही मनस पाप किम संस्थानी संससी। अरे मन के पाप, तेरा मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, तू लौट जाए यहीं से, भाग जाए यहीं से, नहीं तो मेरे से बुरा कोई और नहीं होगा। मन 2-4 दिन परेशान करेगा, फिर शरणम गच्छामि हो जाएगा हमारा। जैसा मैं चाहूं, जैसे घोड़े के लगाम उसका सारथी पकड़ के रखता है, और जैसा सारथी चाहे वैसे ही घोड़े को घुमा सकता है। तो घोड़े रूपी मन को लगाम रूपी बुद्धि विवेक से उसको नियंत्रित करिए, खूब लंबा खींचिए। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। उन नस नाड़ियों में प्राण वायु प्रवेश हो रहा है, सारे अवरोध को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, हटाते हुए प्राण वायु आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। खूब लंबा। मिर्गी की बीमारी कभी नहीं होगी, फरका की बीमारी ठीक हो जाएगी, पागलपन कभी नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। बीपी का तो 100% दवाई है अनुलोम विलोम। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बहुत गाने की जरूरत नहीं है, तरंगों को मारिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि के योग दर्शन का यह दूसरा सूत्र है। वो संदेश दे रहे हैं। पीठ सीधा रखिएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। ध्यान एक जगह उगते हुए सूर्य पर या चंद्रदेव पर, या यूं कहें जहां पर भी आपको मन लग जाए आराम से वहीं लगा दीजिए। चाहे वो खीरा ही क्यों ना हो, टमाटर ही क्यों ना हो, तरबूजा ही क्यों ना हो। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में थोड़ा घर्षण करिए। एक घंटा कम से कम प्राणायाम करने में लगता है। अभी हम लोगों ने अनुलोम विलोम किया है, इसका अगला अभ्यास है पैर भर के और थोड़ा हिला डुला लीजिए।
1 घंटा कम से कम प्राणायाम में, जब तक 1 घंटा प्राणायाम में समय नहीं दीजिएगा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि स्वामी जी का जो कार्यक्रम चलता है 2.5 घंटे का चलता है, 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि 1.5 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा तो कम से कम हो ही जाए। मिला डुला लीजिए। कभी कभी देखे होंगे लगन का मौसम चल रहा है, बहुत बफर सिस्टम में भोजन लाइन में लगा हुआ है सैकड़ों, और कुछ आदमी को तो पता नहीं चलता है कि धरो लाइन नहीं, धरो लाइन, एक ही तरफ खा के निकल गए। बाद में अफसोस होता है कि उधर वाला तो छुट्टी ही गया है। एक आदमी बोला करे बोले तो फल के रस चलत रहे, ऊख के तो संतरा का तो ये वो हलवा उधर अलग चल रहा है। तो वही स्थिति है इसमें, एक से बढ़कर एक प्राणायाम, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, और अफसोस ना रहे कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो आइए पहले प्राणायाम से हरियाली आ जाए क्या, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इसका नाम है उद्गीत। इसमें 11 बार से लेकर 101 बार तक ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण कैसे करना है उसको भी एक बार फिर से सीख लेना है आपको। सांस भरना है और 10% हवा को आकार, 20% हवा को उकार और 70% हवा को मकार के साथ बाहर निकालना है। एक बार देख लेंगे। अब आप समझ गए होंगे। इसको 11 बार करिए, निश्चितता के साथ करिए। चल बेटी शुरू कर।
अब दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे डालिए। ये होने जा रहा है भ्रामरी प्राणायाम, जो भौरा से लिया गया। देखेंगे आप तर्जनी को ललाट के बीच में लगा दिया, जहाँ टीका चंदन और बिंदी लगाते हैं। डायफ्राम को पूरा खोलिए, केहूनी को सीधा कर दीजिए, तीनों उंगली मोड़ के आंख पे रखिए और मुंह बंद करके जबड़ा हल्का सटा हुआ रहेगा। और आंख बंद रखिए, हथेली को घुटना पर ले आइए। और 8वां प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। इसमें बहुत सूक्ष्म गति से सांस लेते छोड़ते हैं, पीठ सीधा रखिएगा और अंतर मन की गहराइयों से एक बार प्रभु को याद करिए और बार बार उनसे यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप विराजिए और हमारे घर परिवार के, समाज के सभी दोषों से मुक्त कर दीजिए, दूर कर दीजिए। हम पूर्ण पुरुषार्थ करने के लिए निरंतर राजी हैं। मन को शांत करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए। आंखों को स्पर्श करते हुए और धीरे धीरे आंख खोल लीजिए, पैरों को भी थोड़ा खोल लीजिए, पैर हिला डुला लीजिए थोड़ा। अब इसको करने के उपरांत सीधे पीठ के बल लेट जाइए, आ जाइए। बड़ी पुरुषार्थ किया है आप लोगों ने, मैं भी लगा रहा आप लोगों के साथ में। थोड़ा लेट जाइए, पैर को मोड़ लीजिए, 2-4 बार सांस भरिए, छोड़िए, अच्छा महसूस करिएगा।
अब यहीं से 10-10 बार सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। कमर को सीधे ऊपर और नीचे करेंगे। सेतु बंध आसन, जिसका नाम अंग्रेजी में ब्रिज पोज कहते हैं, या तरह का पुल बना रहे हैं। इससे मेरुदंड आपका लचीला होगा। मेरुदंड में कोई यदि तकलीफ है तो वो दूर होंगे, कमर दर्द ठीक होगा, और भाइयों के अंदर पेल्विक फ्लोर को या बहनों के अंदर पेल्विक फ्लोर को, नाभि के निचले हिस्से के पार्ट को यह मजबूत बनाएगा। 10-10 बार स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए। यदि कोई बीमारी है तो उसे 50 बार, 100 बार, 50 बार, 25 बार करना चाहिए। जब 10 बार हो गया हो तो इसे आप रोक देंगे और अगला अभ्यास करेंगे। दोनों एड़ियों को सटा लीजिए, हाथ को माथे के पीछे लगा लीजिए और आगे से यानी घुटना को फैलाइए और धीरे धीरे दस बार करिए। दाहिना पैर बाएं पैर को पलट दीजिए और इस प्रकार घुटना को हिलाइए या हाथों से आगे पीछे करिए। दाहिना घुटना को दाहिने हथेली लगाकर आगे पीछे 5 बार करिए। जब 5-5 बार हो जाए तो बायां पैर कि जांघ को पकड़ के पैर को सीधा करिए, घुटना मोड़िए, सीधा करिए, पैर को एकदम सीधा करने का प्रयास करेंगे। यदि साइटिका की बीमारी हो तो इसी पैर को खींचते हैं अपनी तरफ ऐसे, तो साइटिका ठीक हो जाएगा। लेकिन कमर दर्द जिनको है उनको खींच खाच नहीं करना है, आराम आराम से ही अभ्यास करना है। अब दूसरे पैर पर अब दूसरा पैर चढ़ा दीजिए। अब बाएं हथेली से ठेहुना को आगे पीछे करिए। अब दाहिना पैर को दोनों हाथ से पकड़िए, जांघ को सीधा करिए। चार बार 5 बार करिए। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का, क्योंकि कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ का दर्द, साइटिका, गठिया, पेट साफ नहीं होने के कारण होता है, गैस के कारण होता है। तो बायां पैर पसार दीजिए, दाहिना पैर को मोड़ लीजिए और यदि घुटना में दर्द हो तो ऊपर से हाथ नहीं लगाएंगे, नीचे से हाथ लगा करके ऐसे करेंगे। यदि कमर दर्द हो तो नासिका इसमें नहीं सटाएंगे, केवल जांघ को खींचिए पैर को और बारी बारी से 3-3 बार दोनों पैरों से करें। आराम आराम से, आसन को कभी भी हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए, स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक किया जाता है। आसन को करने में सुख मिले तो वो आसन है।
जब 3-3 बार हो जाए तो दोनों पैरों को एक साथ करिए, ऐसे पूरा ऐसे बांध लीजिए इसको, संभव हो तो। इसको छोड़ देंगे और ऐसे पकड़ लीजिए दोनों अगले हिस्से को और ऐसे खोलिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पूरा पैर को सीधा करिए और इसको पकड़ के ऐसे फैलाइए। यदि यहाँ पकड़ लें और ऐसे ऐसे करिए, ये यहाँ पकड़ के पाँच बार 6 बार कर लेंगे। छोड़ दीजिए, पैर को पसार लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, 2-4 बार सांस भरिए, छोड़िए। अब इसके बाद सीधे हम लोग पेट के बल आ जाएंगे, बाएं करवट होकर या ठीक वहीं से ऐसे घूम जाएंगे। मकरासन से शुरू करिए। ऐसे हथेली को गाल पे रखकर एक एक पैर को मोड़िए 10-10 बार। ध्यान रखिएगा, आराम आराम से करना है। कमर में दर्द हो तो झटका नहीं मारना है, धीरे धीरे हल्का हल्का। जिनको कमर में दर्द हो, ये मकरासन का यह अद्भुत प्रयोग आप आधा घंटा भी कर सकते हैं आराम आराम से। आप ऐसे लेट जाइए, धीरे धीरे आराम आराम से करिए, आराम आराम से करिए। इसका दूसरा अभ्यास है कि दोनों पैरों को थोड़ा खोल देते हैं इस प्रकार और यहीं सटाकर ऐसे। दोनों पैरों को 4 बार एक साथ मोड़िए। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। धीरे धीरे आराम आराम से 21 बार करिए। चल रहा है तो बंद हो जाए। चलते रहिए, चलने का नाम है गाड़ी। इसी को करिए। करते रहिए। मैं इसका थोड़ा लाभ भी बताता हूँ। महर्षि घैरण्य ने भुजंग आसन के बारे में लिखा है कि यह इतना लाभकारी है कमर के लिए कि मत पूछिए, पूछने लायक नहीं है। महिमा इसकी अपरंपार है। जीवन में कभी कमर दर्द नहीं होगा। ये भाइयों के लिए और बहनों के लिए, बांझपन और नपुंसकता के लिए अमृत है। यह यौन रोगों के लिए
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, प्रजनन तंत्र के लिए जबरदस्त है ये भुजंगासन। इसे आप सैकड़ा लगा सकते हैं, कम से कम 100 बार करना चाहिए जी। जिनको कमर में दर्द है तो थोड़ा आराम से करेंगे। इसमें नाग देवता का स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्हीं का यह आसन है। हे नाग देवता, हे वासुकीनाथ, नाग नागिन दोनों का भी स्मरण कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो नाग पंचमी पर नाग की पूजा भी की जाती है, इसलिए नाग पंचमी के अवसर पर 1 घंटा यही मारिए। इससे बढ़िया पूजा और क्या होगा। थोड़ा आराम कर लो। अब इसका दूसरा स्टेप लीजिए, हथेली को साइड में ले आए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, करते रहिए आप लोग भी। कमर दर्द हो तो देखिए कैसे कर रहे हैं। इसमें तिर्यक भी करिएगा, देखिए ऐसे। ये और लाभ बढ़ा देगा। अपना कमर को खाली देखना है ऐसे, वहीं से खाली गर्दन घुमाइएगा। हाथ उतना नहीं उठाना है छोटू, क्यों नहीं तो उतना ही है। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हथेली कमर के पास ले जाइए। अगला अभ्यास करेंगे सर्वासन का। जान के नीचे हथेली लगाइए और एक एक पैरों को इससे 2 बड़े लाभ। एक तो कमर दर्द ठीक हो रहा है, दूसरा घुटना दर्द के भी लाभकारी, तीसरा नाभि के नीचे जो पेट निकला हुआ है उसको भी सॉलिड कर दो। किडनी, लीवर, गर्भाशय, अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सबको दुरुस्त कर रहा है ये अलग से बोनस में। जिनको कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे। बहुत सुंदर। कमर दर्द जिनको है वो दोनों पैर का एक साथ ऊपर नहीं उठाएंगे। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। दोनों हथेली को कमर के ऊपर रखिए। आगे से सांस भरते हुए धीरे धीरे
थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब बाएं करवट होकर बैठ जाइए। पैरों को खोल लीजिए और मोड़ लीजिए इसे, वज्रासन में बैठ जाइए। खाना खाने के बाद 5 मिनट सभी व्यक्ति को ऐसे बैठना चाहिए। समय हो तो 10-15 मिनट, आधा घंटा भी इसमें बैठ सकते हैं। केवल ऐसा बैठने से पिंडली दब रही है, पाचन शक्ति मजबूत होगा, पेट बढ़िया से साफ होगा, लैट्रिन खुल करके होगा, गैस कब्ज आपका बनेगा ही नहीं। ये अभ्यास 5 मिनट करना चाहिए। और साथ ही साथ अब इसी वज्रासन में हम लोगों को मंडूकासन का एक अभ्यास करना है, जो मेढक से लिया गया। दोनों हाथ आगे करेंगे और अंगूठा अंदर ले जाकर मुट्ठी बांध लेंगे और नाभि के ठीक बीच में रख करके सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। और जिनको कमर में ज़्यादा दर्द हो तो आगे 2 तकिया लगा लेंगे। ध्यान रखना है, क्योंकि कम झुकने पर हमें लाभ लेना है। तो इतना ही झुक जाएंगे और तकिया लगा हुआ है तो प्रेशर बना देगा। और नहीं जिनको है तो इतना ही, जिनको बिल्कुल कमर में कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा झुक जाएंगे आगे की तरफ। जिनको कमर में दर्द है वो कपालभाति नहीं लगाएंगे, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो इसमें कपालभाति लगाएंगे। केहनी को नीचे की और गर्दन ऊपर की ओर उठा कर रखना है। इसको 5 बार करिए। मैं इसका लाभ थोड़ा समझा रहा हूँ। इसका नाम है मंडूकासन, फ्रॉग पोज, मेढक पोज। ये पैंक्रियाज को सीधे एक्टिव करता है और पैंक्रियाज में ही इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और उसके असंतुलन से शुगर या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। और मधुमेह की बीमारी आजकल एक बार हो जाए तो जीवन भर पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती है। तो हमें करना क्या है कि समस्या को ही दूर कर देना है, यानी पैंक्रियाज को ही एक्टिव कर देना है, जहाँ से इंसुलिन का निर्माण अच्छा से होने लगे। नहीं तो आजकल अलग से इंसुलिन का सुई भी लिया जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा मधुमेह की बीमारी हो जाती, बढ़ जाता है लेवल। फिर दूसरा इसका स्टेप है, बाएं हथेली को नाभि पे रखेंगे, दाहिना हथेली उसके ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसको भी 4 से 5 बार करना चाहिए। अब दूसरा स्टेप है, जो हथेली नीचे है उसको हम अब ऊपर कर लेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर दो, बदल दिया। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पूरे बिहार वासियों के लिए यह एक खुशखबरी है कि हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अब मैं यहाँ पर आवासीय भी कार्यक्रम को मैंने शुरू कर दिया है। आप दूर के भी रहने वाले हो, नज़दीक के भी रहने वाले हो, तो आप यहाँ पर आइए। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सुबह शाम योग की व्यवस्था, और दिन में बीमारी के हिसाब से अलग अलग थेरेपियों की भी अलग अलग थेरापियाँ दी जाएंगी और बहुत सस्ते दर पर
जो बाहर में एक दिन में 6,000 से लेकर के 10-20 हज़ार रुपया लग रहा है, यहाँ हमने 2 व्यक्तियों के लिए मात्र रहना, खाना, भोजन, पानी से लेकर के उसमें थेरापी से लेकर के सुबह शाम योग से लेकर के मेडिटेशन से लेकर के तमाम चीज़ों की व्यवस्थाओं को मैंने मात्र 1200 रुपये में 2 व्यक्तियों के लिए, एक मरीज और उसके साथ एक अटेंडेंट आते हैं, सहायक आते हैं, उनकी भी व्यवस्था मैंने करी है। तो यह बहुत बड़ी व्यवस्था को मैंने शुरू करने जा रहा हूँ और इसकी बुकिंग भी हमने शुरू कर दी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति यहाँ रह करके रुक करके लाभ नहीं लेंगे तब तक पूरा उनको फायदा नहीं हो पाता है। अगला अभ्यास करेंगे, पैर को खोलिए और दाहिना पैर मोड़िए। सुबह में भी 2-2.5 घंटा योग, शाम को भी 2-2.5 घंटा योग, 5 घंटा तो योग में ही हो गया। थोड़ा इसको भी ले लीजिए एक बार, इसके बाद हम लोग विश्राम की तरफ बढ़ेंगे। यह है वक्र आसन। कमर दर्द के लिए तो जबरदस्त रामबाण दवाई है। पेट कम करने के लिए, गर्दन दर्द ठीक करने के लिए, थायराइड के लिए, पेट के मोटापा के लिए, जिनको फैटी लीवर है, जिनको पीलिया की बीमारी है, उनके लिए भी यह वक्र आसन का अभ्यास अत्यंत ही लाभकारी है। आइए हम लोग इस यात्रा को आगे की बढ़ा रहे हैं।